हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर राजनीतिक संस्था एवं समाचार पत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रताप सभा। इसके बारे में चर्चा करने वाले प्रताप सभा, जो कि उदयपुर से संबंधित है। प्रताप सभा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर 1915 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इस सभा ने हल्दी घाटी मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की थी। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक इसके संचालक रहे थे। यानी प्रताप सभा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 के अंदर। क्योंकि हल्दी घाटी मेले का एक तो आयोजन और एक महाराणा प्रताप की जयंती मनाने की शुरुआत की गई थी। अगली हमारे पास है राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 के अंदर। राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 के अंदर जमनालाल बजाज के प्रयासों से दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? मारवाड़ी पुस्तकालय कहाँ पर है? दिल्ली के चांदनी चौक पर। जिसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज। संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज। गणेश शंकर विद्यार्थी उपाध्यक्ष थे। विजय सिंह पथिक। कार्यालय कानपुर व राजस्थान में मुख्यालय थे अजमेर के अंदर। दूसरा अधिवेशन 1919 को अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन 1920 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तीसरा अधिवेशन अजमेर के अंदर हुआ था। चौथा अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। उद्देश्य क्या था? जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है? जनता के अंदर जो राजनीतिक चेतना है, इसका विकास करना। राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसकी स्थापना 1919 को वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। इसके संस्थापक थे विजय सिंह प्रतीक, रामनारायण चौधरी, हरिभो किंकर, केसरी सिंह बारक। उद्देश्य क्या था? जनता की समस्याओं का निराकरण करना तथा राजा प्रजा में मधुर संबंध बनाना। यानी इसका उद्देश्य है कि जनता की जो भी समस्या है उसका निवारण करना है, और जो राजा और प्रजा है इनके बीच में संबंध स्थापित करना, जो मधुर संबंध स्थापित करना। 1920 में अजमेर स्थानांतरण किया गया था। 1920 के अंदर इसको कहाँ पर स्थानांतरण कर दिया था? अजमेर के अंदर। अगली आते हैं हमारे पास मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920 के अंदर। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर 1920 में। संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास। तो चांदलमल सुराणा। अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर। मंत्री थे प्रयागराज भंडारी। मंत्री कौन है इसके? प्रयागराज भंडारी है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1927 के। प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। जिसके अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव। कौन थे? दीवान बहादुर रामचंद्र राव। इसके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अगला आते हैं हमारे पास राजपुताना देशी राज्य परिषद। राजपुताना देशी राज्य परिषद अजमेर 1928 के अंदर। यहाँ पर अजमेर 1928 के अंदर ये स्थापना विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी ने की थी। प्रथम अधिवेशन 1928 को अजमेर में। सभापति अमृतलाल शेर थे। इसके सभापति कौन थे? अमृतलाल शेर थे। मित्र मंडल इंपॉर्टेंट है। मित्र मंडल कहाँ पर है? बिजोलिया के अंदर। मित्र मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिजोलिया के अंदर। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसानों में जन जागृति के लिए इसकी स्थापना की थी। यानी जो हमारे साधु सीताराम दास है, इन्होंने बिजोलिया के किसानों में जन जागृति लाने के लिए इसकी स्थापना की थी। किसकी? मित्र मंडल की। अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के बारे में। देश हितकारिणी सभा उदयपुर के अंदर। देश हितकारिणी सभा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1877 के अंदर, जिसके अंदर महाराणा थे सज्जन सिंह की अध्यक्षता के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। जो विवाह के संबंधित जो भी कठिनाई आ रही है उसका समाधान करना। राजपूतों के विवाह अवसर पर खर्च कम करने के लिए नियम बनाए गए। यह जो राजपूतों के अंदर जो विवाह होते हैं, विवाह अवसर, उसके ऊपर क्या करना है? खर्च को कम करने के लिए ये सभा बनी गई है। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना हुई थी 88-89 के अंदर। 1888 और 89 के अंदर। राजपूताना के एजीजी कर्नल वाल्टन ने राजपूताना के शासक वर्ग में फैली
सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अजमेर में सभी रियासतों के प्रतिनिधित्व बुलाए हुए 1888 में इन सभा की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 22 फरवरी 1892 में अजमेर में इस सभा का नाम वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया था। वे सुधारात्मक कार्य करने के प्रयास किए गए, जैसे बहु विवाह को समाप्त करें, त्याग प्रथा व मृत्यु भोज को बंद करें, विवाह की आयु बढ़ाएं, यानी विवाह की आयु बढ़ाई दे, विवाह करने की आयु को बढ़ाना। ये आप इसके अंदर आपके अंदर जो वाल्टकृत राजपूत हितकारिणी सभा है, इसके अंदर ये कदम उठाए गए थे। अगली आ जाती है हमारे पास सर्व हितकारिणी सभा। ये कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। 1907 में स्वामी गोपाल दास व कन्हैया लाल द्वारा स्थापित किया गया था। राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाती है। नारी शिक्षा के लिए पुत्रीशाला व हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? चूरू के अंदर। कहाँ पर की गई थी? चूरू के अंदर। जीवन कुटीर या वनस्थली 1929 के अंदर हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना वनस्पति निवाई टोंक के अंदर की गई थी। कहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी? निवाई टोंक के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? वे ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान व जन सेवा, यानी जो गांव के अंदर गांव का उत्थान करना, व जन की सेवाओं करना, जो भी जन है उनकी सेवा करना है। अगला आ जाता है हमारे पास शिक्षा कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ 1935। हीरालाल शास्त्री रत्नालाल शास्त्री की पुत्री शांताबाई के निधन पर 6 अक्टूबर 1935 को शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जो कि बाद में वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के रूप में विकसित हुई थी। उद्देश्य क्या था? छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या जो भी छात्र हैं उसकी शिक्षा को। राजस्थान हरिजन सेवा संघ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर 1934 के अंदर। राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर। 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापित हुई थी। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। किसको? हरविलास शारदा को क्या बनाया गया था? इसको मनोनीत अध्यक्ष बना दिया। घनश्याम दास बिड़ला राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो हमारे घनश्याम दास बिड़ला हैं, जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खांडलाई आश्रम कहाँ पर है? डूंगरपुर 1934 के अंदर स्थापना हुई थी। खांडलाई आश्रम कहाँ पर है? डूंगरपुर के। पीएसटीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात। माणिकलाल वर्मा ने भीलों व आदिवासियों में शिक्षा प्रचार के लिए सांगवाड़ा डूंगरपुर में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सांगवाड़ा डूंगरपुर में। किसकी? खांडलाई आश्रम। वागड़ सेवा मंदिर, यह हरिजन सेवा समिति 1935 के अंदर। स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा। स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। आदिवासी व हरिजनों में शिक्षा प्रसार के लिए, इसके अंदर आदिवासी व हरिजनों के लिए शिक्षा के अंदर प्रसार करना। वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर 1940 के अंदर। बिलों में जन जागृति के लिए भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की थी। तो बिलों के अंदर जन जागृति लाने के लिए भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की थी, वनवासी सेवा संघ की, जो कि डूंगरपुर के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1940 के अंदर।